बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो म्यूकर टॉपिक पढ़ेंगे कि म्यूकर कहाँ पर पाया जाता है। बेसिकली म्यूकर जो है वो appears more readily on damp horse dung when kept under a bell jar. It is also found in soil, bread and other food material. यानी ये जेली, जैम और इसी तरह जो है वो अचार वगैरह या जो है वो लेदर्स के ऊपर जो है वो अपने आप को ग्रो करता है और इस तरीके का से इसकी जो है वो ब्रांचेज जो है वो निकलती हैं। बेसिकली अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो म्यूकस जो है वो नीचे इसका स्टोलोन है जिसको हम ये बेसिकली स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं और माइसीलियम पर मुश्तमिल है। ऊपर इसके जो है वो पिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे और स्पोरेंजियम के अंदर एक जो है वो डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम जो है वो कोलियोमेला कहेंगे और स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स बनेंगे। जहाँ तक इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है तो माइसीलियम जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये हाइफी और व्हाट इज हाइफी, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज हाइफी। और जब हाइफी को हम कहते हैं ग्रुप की सूरत में, ए ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो हम जब डिस्कस करते हैं तो बेसिकली ये हाइफी होते हैं और हाइफी आपस के अंदर जो है वो मिक्स हुए होते हैं। तो द माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सिलेंडर, यानी दो है, एक CY के साथ होता है वो SCLEND, जो SCLEND के साथ होगा इसका जो है वो बोर जो है वो छोटा होगा और CY के साथ उसका बोर जो है वो साइज में बड़ा होता है। फ्रीली ब्रांच फिलामेंट्स दी हाइफी फॉर्म अ फ्लफी वाइट मासेस कॉल्ड माइसीलियम, यानी ये फ्लफी मासेस आप जैसे कहते हैं रुई की तरह की एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं और इट सून इंटर दी रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी फौरी तौर पर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हो जाता है। न्यूमरस ब्लैक पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द माइसीलियम कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। द हाइफी आर सिनोसिटिक यानी आर एसेप्टेट। सिनोसिटिक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस होते हैं और ये जो है वो बगैर सेप्टा के होते हैं। लेकिन जब इसकी जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं या सेल ओल्ड हो जाते हैं तो ये इनके अंदर सेप्टा यानी क्रॉस वॉल बन जाती है और सेल अलग हो जाते हैं। और बेसिकली माइसीलियम जो है वो स्टोलोन पोर्शन है जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और जमीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो ब्रेड है या कोई और भी सबस्ट्रेटिंग कोई चीज है, जेली, जैम्स है, उसको हम राइजोइडल हाइफी उसके अंदर होते हैं। तो राइजोइडल हाइफी हेल्प्स इन द absorption of the nutrients from the substrate. The cell wall is made of chitin and cellulose is absent, यानी इसके अंदर सेलुलोज नहीं होती, इसके अंदर काइटिन होती है। ये फंजाई का बेसिकली करैक्टर है। तो दी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगी। तो यहाँ तक इसके है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो तीन तरह की रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, जिसके अंदर इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन है और कलेमेडोस्पोर है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तो इसके जो है माइसीलियम जो है जिसको हम हाइफी कहते हैं ये ब्रोक हो जाएगा इनटू मुख्तलिफ जो है जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं और हर फ्रेगमेंट के अंदर एबिलिटी होगी कि वो अपना नया यानी माइसीलियम तैयार कर ले। और जब हालात अनफेवरेबल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कलेमेडोस्पोर, ये रेजिस्टेंट स्पोर बन जाते हैं। Under unfavorable condition, the fungus produce special modified thick resting cells called as caleidosspore. They contain food and very resistant to desiccation, यानी जब खुश्क-साली वगैरह उनका मुकाबला करते हैं और जब हालात फेवरेबल करते हैं तो ये कलेमेडोस्पोर जर्मिनेट कर देते हैं और जर्मिनेट करने के बाद जो है वो माइसीलियम बना देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बॉडी के एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, वहां से एक स्ट्रक्चर निकल गई जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन-मोटाइल मल्टीन्यूक्लिएट स्पोरेंजियोफोर। द स्पोरेंजिया राइज सिंगली एंड टर्मिनली एट द टिप ऑफ द स्पोरेंजियोफोर, जिसको पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऊपर जो है वो हेड बन जाता है इसका। द यंग स्पोरेंजियम इज वाइट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एट मैच्योरिटी it turn black due to the production of spore. In the center of the sporangium is a large dome-shaped structure, यानी गुंबद लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कोलियोमेला कहते हैं। ये जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर स्ट्रक्चर बनती है
और इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पोरेंजिया से स्पोर बनते हैं। द स्पोरेंजिया आर हैप्लॉइड, यानी इसके अंदर जितने भी स्पोर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, सेक्स नंबर यानी क्रोमोसोम नंबर जिसको हम N कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस ऑन हैप्लॉइड माइसीलियम एंड कंटेन हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर जो है उसके बाद जो है जब ये स्पोरेंजियम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो ये जो है बेसिकली स्पोरेंजियम ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से स्पोरेंजियम जो है वहां से स्पोर रिलीज हो जाएंगे ड्यू टू वेट। द स्पोर्स आर नॉन मोटाइल ओवल एंड कंटेन जो है वो प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय सिंगल लेयर सेल वॉल। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो ये जो है वो मुनासिब जगह पर जाएंगे, जिनोम ट्यूब बनेगी और न्यू माइसीलियम जो है वो वजूद में आ जाएगा। जहां तक इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी स्पेसिफिक है कि इसके अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन टाइप स्ट्रक्चर होती है, यानी एक तरफ से गमीट जो है उसका जो है वो जिसको हम कहेंगे कि हाइफी है वो स्वेल करता है, दूसरी तरफ करता है, तो दोनों आपस के अंदर मिलते हैं, दरमियान के अंदर एक पोर बन जाता है जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब टाइप कहते हैं, और इसके लिए एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर चला जाता है। म्यूकर डिस्प्ले होता है वाजा करना, ज़ाहिर करना, ए सेक्सुअल प्रोसेस विच इज ऑफ कॉन्जुगेशन टाइप। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि ऐसा तरीका जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक सेल का दूसरे सेल में चल जाता है थ्रू अ ट्यूब विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ अ एंटायर सेल कंटेंट्स ऑफ टू गमीटेंजिया, यानी दो गमीट्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गमीटेंजियल कॉपुलेशन, यानी दो गमीट के आपस में मिलने से हो जाएगी। The fusion gametes are multinucleated and distinct genetically. The sexual process starts with the formation of two special hyphae, जिसको हम zygospore कहेंगे, और एक जो है वो प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो माइनस जो होता है एज ए मेल बिहेव होगा और माइनस जो होता है वो फीमेल बिहेव करेगा, और मेल का जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटर हो जाएगा इनटू फीमेल हाइफी के अंदर, जिसको हम मीटेंजिया कहेंगे। दे आर केमिकली इंड्यूस्ड, यानी खुद भी हम इसको जो है वो केमिकल तरीके से ये प्रोसेस को कर सकते हैं। दी zygospore meet and adhere in pairs at their tips to form fusion septum. The tip of the zygospore begin to swell due to flow of cytoplasm and nuclei in them. तो इसके अंदर ये होगा कि उनके जो है वो आखिरी हिस्से हो जाएंगे, वहां पर जो है वो न्यूक्लियस आ जाएंगे और एक का न्यूक्लियस दूसरे के अंदर चला जाएगा। They are जो है वो called as progametantia, यानी मिलने से पहले। The combined protoplast in prozygosporangium containing a number of diploid nuclei is called a zygospore. तो जब जो है वो इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो इसको हम zygospore कह देंगे, इससे पहले zygospore होगा। It secrete a thick wall and become into zygosporangium. और ये जब हालात इनके जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएंगी और ज़ाइगोस्पोर बन जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाएंगे, तो इसके अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होगी। रिडक्शन डिवीजन क्यों होगी? उसका नतीजा ये है कि दोबारा फिर जो है वो हैप्लॉइड नंबर कंडीशन हो जाएगी। अंडर सूटेबल कंडीशन द ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस जिरम ट्यूब। द फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन। तो इसलिए जितने भी जो है वो गमीट बनी जिसको आप स्पोर आप कहेंगे तो वो उनमें हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा। सो न्यूमरस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस ऑफ अपोजिट स्टेट, यानी दो प्लस होंगे और दो माइनस। द जर्म ट्यूब सून बियर्स अ टर्मिनल स्पोरेंजियम। द प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड एज जर्म स्पोर। द जर्म स्पोर ऑन फॉलिंग और सूटेबल सबस्ट्रेट। अब वही चीज दरमियान के डबरोटी पीस का आ जाता है, जेलीज आ जाती है, जैम्स आ जाती है, या जो है वो लेदर का टुकड़ा जिसके अंदर मॉइस्चर होती है, वहां पर वो गिरेंगे और वहां टर्मिनेट कर देंगे और नया फिर माइसीलियम जैसी, इसको हम म्यूकर कहते हैं, म्यूकर बना लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर दोनों ही पार्ट दिखाए गए हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिलसिला है, जिसके अंदर आप देखें कि माइसीलियम है जिसको आप हाइफी कहेंगे, और ये हाइफी जो है उनके पोर्शन जो है ये लॉन्ग हो जाएंगे जिसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे, जिसको स्पोरेंजियम 4, और स्पोरेंजियम 4 के अंदर पिन लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बनती है जिसको हम स्पोरेंजियम कहेंगे। और स्पोरेंजियम के अंदर जो है तो पहले व्हाइट कंडीशन होगी, उसके बाद ब्लैक हो जाएगी, वहां पर स्पोर डेवलप करते हैं।
तो दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर एक तरफ से जो है वो प्लस और एक तरफ माइनस, उनके जो है एंड स्वेलिंग कर देंगे और उसमें जाइगो जिसको हम गमीटेंजिया कहेंगे, और गमीटेंजिया आपस के अंदर मिलेंगे जिसको जाइगो जो है वो स्पोर कहेंगे, और उसके बाद उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी और इस तरीके से स्पोर बढ़ेंगे, बाद के अंदर वो प्रॉपर जगह पर जर्मिनेट करके अपने आप को दोबारा माइसीलियम बना देंगे जिसको म्यूकर कहेंगे। तो बेटा टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना। थैंक यू।